लेक्चर 16 DFA एंड RE फॉर इवन लैंग्वेज। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि DFA एंड RE कैसे बनाएंगे इवन लैंग्वेज के लिए। RE क्या होता है एंड DFA क्या होता है, ऑब्वियसली हमें पता है। RE मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन और DFA मतलब डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमने मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े हैं लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए, जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन देखा था, रिकर्सिव देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देखा और फिर हमने डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी देख लिया। तो हमें अब तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है रेगुलर एक्सप्रेशन का और DFA का। हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं इन दोनों मेथड्स के। आज हम देखने जा रहे हैं इवन लैंग्वेज, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन और DFA कैसे बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर पेपर में आता है और अगर पेपर में ना भी आए लेकिन ये बहुत ज़रूरी समझा जाता है कि इसके लिए आप RE और DFA ज़रूर बनाएं, ताकि इससे कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि इवन सबसे पहले क्या चीज़ है। इवन का मतलब होता है इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीस। इसी वजह से इसको दो बार लिखा गया, इवन ये मतलब इवन नंबर ऑफ एज और ये मतलब इवन नंबर ऑफ बीस। चलें, इवन का मतलब क्या है, इवन नंबर का क्या मतलब होता है। देखिए, ये तो बहुत ही पहले हम पढ़ चुके हैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी में भी, कि इवन नंबर्स हमारे यहाँ ये होते हैं और ऑड नंबर्स ये होते हैं। ये तो हमें पता ही है, 0 2 4 6 8 आगे चलते जाते हैं। तो खैर, तो ये इवन नंबर्स होते हैं। अब इवन नंबर का मतलब क्या है, बिलफर एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, ये है। तो इसका मतलब ये कि इसमें A और B की तादाद कितनी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। मतलब या तो 0 हो या तो हो ही ना। अगर हो तो फिर कितनी, या 2 या 4 या 6 या 8, मतलब इस तरह 2 के इंक्रीमेंट से चलते जाएंगे, तो वो होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें कितने 2 A 2 B, बिल्कुल सही है। इसको देखते हैं B इसमें 2 B हैं, 2 A, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखते हैं, ठीक है, 1 2 1 2, ये भी ठीक है। इसमें देखते हैं A 2 हैं, B 2 हैं, ठीक है। इसमें भी A B नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब B की तादाद यहाँ पे 0 है, वो भी इवन है, मतलब A B इवन है। मतलब कुछ भी हो चाहे ना हो लेकिन इवन होना चाहिए, अगर है तो इवन। तो B की तादाद यहाँ पे 0 थी, तो A की तादाद यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये भी इवन है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे A की तादाद 0 है, B की इवन है। तो ये था A, B, 2 लेटर्स इस अल्फ़ाबेट के लिए इवन मतलब इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीस। अगर अल्फ़ाबेट में 1 0 होता तो फिर हम कहते हैं इवन नंबर ऑफ वंस एंड इवन नंबर ऑफ ज़ीरोस, इस तरह हम उसके लिए कहते हैं। अभी हमने अल्फ़ाबेट में लिया है A, B, मतलब 2 लेटर्स A और B। तो इसके लिए इवन लैंग्वेज क्या है, इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीस। खैर, अब स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है तो हमें पता ही, हम पढ़ चुके हैं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। रेगुलर एक्सप्रेशन एक मेथड है जिसमें हम स्ट्रिंग की हेल्प से लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। मतलब किस किस तरीके के स्ट्रिंग बनेंगे हम सिर्फ उसको डिफाइन कर देते हैं, बस फिर हमारी वही लैंग्वेज के लिए मेथड रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। बस सिर्फ हमें स्ट्रिंग को ही फिक्स करके डिफाइन कर देना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इवन नंबर ऑफ एज, इवन नंबर ऑफ बीस में कौन कौन से स्ट्रिंग बन सकते हैं, वो हमने एग्जाम्पल तौर पे समझ लिया। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब A भी इवन आ सकता है, B भी इवन आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमने इसको कर लिया, A भी इवन आ सकता है, फिर और या B भी आ सकता है। मतलब अगर ये भी आ जाए तो एक्सेप्टेबल है, इवन में आता है। अगर ये भी आ जाए तो ये भी एक्सेप्टेबल है, इवन में आता है, ठीक है। इसके अलावा फिर बाकी तो मिल के बन रहा है ना, तो A B बन रहा है। अगर हम इसको यूँ तरह लिख लें, यूँ लिख लें, तो अब देखें कि अगर ये A B इस A B से मल्टीप्लाई होता है ना, कॉन्केटिनेट होता है, वो हम पढ़ चुके हैं, कॉन्केटिनेशन और ही पढ़ चुके हैं। तो A B और A B अगर मिलते हैं तो A B ये भी एक्सेप्टेबल है। B A मिलते हैं आपस में, तो मतलब ये आपस में कॉन्केटिनेट होंगे, तो क्या बनेगा, इवन ही बनेगा। A B अगर B A से मिलता है तब भी इवन बनेगा, B अगर A B से मिलता है तब भी इवन ही बनेगा। मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा इवन बनेगी, ठीक है। हमने ये भी लिख लिया, लेकिन सिर्फ 4 तक थोड़ी है, इसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सकती है, हो सकता है इतना बड़ा स्ट्रिंग बन जाए। अब क्या करेंगे, मतलब शुरू में A B आ रहा है, बाद में A B आ रहा है, तो मतलब बीच में A। तो अगर हम बीच में यूँ लिख दें, ये भी B आ रहा है, तो मतलब अगर हम यूँ बीच में यूँ लिख दें A B, तो अब ठीक है। अब मतलब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपस में मतलब इवन स्ट्रिंग बन सकता है ये वाले। लेकिन अब भी गलती है, अभी क्या गलती है, अगर ये ना आए तो मतलब ये तो बन सकता है ना, तो हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, स्टार देना पड़ेगा।
मतलब अगर ये नल स्ट्रिंग भी हो सकता है। अगर ये नल स्ट्रिंग होगा तो जाहिर सी बात है इस तरह के बनेंगे, अगर नहीं होगा तो कुछ भी आएगा तो फिर वो इस तरह के बनेंगे, ठीक है। लेकिन अब भी लेंथ ये थोड़ी सकती है, इससे ज़्यादा बन सकते हैं। तो हमें इस पूरे को स्टार कर देना है कि इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, मतलब इस तरह के आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप इसको आर इक्वल टू कर दो, ई इक्वल टू कर दो, या आर इक्वल रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन इक्वल टू आर इक्वल टू, आप उसको इक्वलेंट किसी के ले लें, फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये, इसको कहते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन। इस तरह इवन लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बना लिया। अब देखते हैं DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कैसे बनेगा। वो अब तक हम पढ़ चुके हैं, बस उसी को हमने यूज़ करना है यहाँ पे। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हम उठाएं और उसी को यूज़ करें, या यहाँ से एग्जांपल लें, स्ट्रिंग का मर्जी है आपकी ना, तो हम इसको लेते हैं AA। अगर बिलफर्ज स्ट्रिंग आता है तो DFA कैसे बनेगा इसके लिए। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट आई हमारे पास। अब मैंने ये बताया था कि अगर कोई स्ट्रिंग ना भी आए तब भी वो इवन है, मतलब नहीं है तो मतलब 0 लेंथ है, A की भी B की भी, तो तब भी वो इवन है। तो मतलब अगर यहाँ पे आए स्टेट मशीन स्टार्ट हुई और कुछ भी नहीं आता तो तब भी ये भी क्या है, इवन एक्सेप्ट है। तो हम इसी को फाइनल स्टेट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, कुछ नहीं आता तब भी ये मशीन चलेगी। मतलब इस स्टार का मतलब ये है ना कि अगर ये पूरा नल स्ट्रिंग हो, खाली हो, कुछ भी ना आए, तो तब भी हमारी ये वाली चीज़ बन चुकी इससे। चलें, उसके बाद अगर AA आता है, एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब A आए तो ठीक है। एक और स्टेट पे गया, हम नाम दे दिया Q0, गलत, यहाँ पे Q1 देना चाहिए, तो हम उसको Q1 दे देते हैं। अब हमने इसको नाम दिया Q1, तो Q0 स्टेट से Q1 पे स्टेट पे गया, ठीक है। एक A आया, दूसरा A आएगा तो फाइनल स्टेप पे ख़त्म हो गया। मतलब हमने AA इस मशीन से गुजरेगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ना आए, B भी आए, तो फिर क्या होगा, फिर ठीक है। तो फिर हम B पे गए, नाम दिया Q2, और ये एक्सेप्ट हो गया। मतलब ये B गया और B आया फाइनल स्टेट पे, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब इस स्ट्रिंग्स में बनने वाले स्ट्रिंग अगर आए तो वो कैसे एक्सेप्ट होंगे। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, AB का बिलफर्ज ना। अगर हमारे पास A आया, A के बाद B आया, A भी एक्सेप्ट हो गया, B भी एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद फिर A आता है, इस स्ट्रिंग को नाम दे दिया हमने Q3। उसके बाद फिर क्या आता है, A आया, B आया, फिर A आया, ठीक है, हमने A दे दिया, ख़त्म। उसके बाद B, तो B यहाँ से यूँ हो गया, मतलब AB भी हो गया। अब BA करते हैं, बिलफर्ज यहाँ से B आया, उसके बाद फिर यहाँ से एक A आ जाए, ठीक है। तो मतलब B आया, एक्सेप्ट हो गया, A आया, एक्सेप्ट हो गया, फिर BA, मतलब यहाँ से वापसी भी जाए, B एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर A, मतलब ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो गई, BB AA, देखना B, ठीक है, यहाँ पे B आया, B आया, उसके बाद A ये भी एक्सेप्ट हो गया, AABB, AABB ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब इस इतने बड़े को देख लेते हैं, AB, A स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, A, उसके बाद क्या है B, ठीक है, उसके बाद क्या है डबल A, तो डबल A क्या है, A गया, A वापसी है, डबल A हो गया, उसके बाद फिर A, फिर A आया, ठीक है, हो गया, और उसके बाद फिर क्या है B, ठीक है, B हो गया, फाइनल स्टेट। तो मतलब ये सारे स्ट्रिंग हमारे एक्सेप्ट हो गए। तो इस तरह DFA बन गया इवन लैंग्वेज के लिए, और रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन गया इवन लैंग्वेज के लिए। थैंक यू, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।